नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको दोस्तों पढ़ रहे होंगे, और साथ ही दोस्तों आप उसमें अपनी जो तैयारी है उसे पूरी तरीके से कर रहे होंगे, साथ ही नोट्स बनाते जा रहे होंगे दोस्तों आप अपने। तो दोस्तों जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी में, इसका नाम था साथियों वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर दोस्तों हम अपने लास्ट वीडियो में हमने साथियों व्यंजन शुरू किया था। क्या शुरू किया था दोस्तों? व्यंजन शुरू किया था। और व्यंजन में हमने दोस्तों सीखा था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और साथियों ऊष्म व्यंजन। और उसके साथ साथ में साथियों हमने सीखा था कंठ तालव्य, कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और दंत्य व्यंजन, और साथ ही उसके साथ में ओष्ठ व्यंजन। आज दोस्तों इनको थोड़ा गहराई से, थोड़ी डिटेल के साथ में सीखेंगे। न ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों आगे सत्र की ओर जो हमारा चल रहा था। इसका नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था साथियों? वर्णमाला। क्या नाम है साथियों? वर्णमाला। क्या नाम दोस्तों? वर्णमाला। और आज का दोस्तों वीडियो नंबर शूट होने जो जा रहा है वो है साथियों वीडियो नंबर 5, यानी पार्ट नंबर 5 शूट हो रहा है आज। और इसके अंदर जो चल रहा था वो है व्यंजन, जिसे बड़े ही प्यारे तरीके से हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों कल हमने जो सीखा था उसमें हमने तो साथियों क्या सीखा था कि व्यंजन के अंदर जो व्यंजन के रूप हैं उसमें स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, यही सीखा था। यही सीखा था दोस्तों। अब साथियों इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, इससे आगे चलेंगे। तो जरा मैं कुछ विशेष व्यंजन और हमारे आने वाले हैं आज, तो उन्हें सभी ध्यान से देखेंगे जरा। जिनमें दोस्तों जो व्यंजन आने वाले हैं उन्हें सीखने से पहले साथियों हमें सीखना है जो स्पर्श व्यंजन है उनकी कुछ विशेष चीजें हैं, उनको देख लेते हैं जरा। तो स्पर्श व्यंजन जो थे दोस्तों वो क्या थे हमारे? स्पर्श व्यंजन जो थे वो क्या क्या थे जरा देखेंगे सभी। देखिए कचड़ता वाला जो ग्रुप था, तरीका था, उसे अपनाएंगे। क, च, ट, त, प। इसमें दोस्तों आएगा हमारा, इसे बोलेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसे होगा हमारा का कबूतर, का वर्ग में आएगा दोस्तों का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी और अड़ा खाली। इसमें आएगा दोस्तों चा वर्ग में चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा और चूल्हे बट्टियां आएगा साथियों। वहीं इसके अंदर आएगा दोस्तों टा टमाटर, ठा ठठेरो, डा डमरू या डाडलिया, ढा से ढक्कन और अड़ा खाली। ठीक है। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल। क्या होगा दोस्तों? ना से नल। अब होगा साथियों इसमें पा से पतिंग, फा से फल, पा से पतिंग, फा से फल, बा से बकरी,
भा से भालू, माँ से मच्छी। ये साथी हमारे ग्रुप रहेंगे। इन ग्रुपों के दोस्तों नाम होते हैं हमारा, इसको बोलते हैं पहला ग्रुप, इसे बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा और इसको बोलते हैं पांचवा। उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक आपका पूरा क्लियर होगा। तो दोस्तों जो हमारा का वर्ग होगा उसे बोलते हैं कंठ, खा वर्ग होगा इसे बोलेंगे तालव्य, टा वर्ग होगा उसे बोलेंगे मूर्धन्य, और ये जो दोस्तों हमारा होगा ता वर्ग होगा इसे बोलेंगे दंत, और पा वर्ग होगा साथियों इसे बोलेंगे ओष्ठ। क्या बोल देंगे साथियों? ओष्ठ बोल देंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओष्ठ बोलेंगे। दोस्तों इसको, ये जो हमारा टेबल है, इसे बनाने का दोस्तों मुख्य जो तात्पर्य ये है कि आने वाले व्यंजनों में इस टेबल का हमें विशेष प्रयोग करना है। इस टेबल का दोस्तों क्या करना है, इस सारणी का भी क्या करना है साथियों, विशेष प्रयोग करना है। कि जैसे अल्प प्राण है, महाप्राण है, ठीक है, या हमारा सघोष है, अघोष है, उसमें दोस्तों क्या होगा, सीधा काउंटिंग होगी। यानी कि जो हमारा का वर्ग है, यानी पहले वर्ग का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग या तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग, इस तरीके से हमारी जो लाइनों में अक्षर होंगे उन अक्षरों को दोस्तों लिया जाएगा। किसके अंदर? आने वाले उसमें। जैसे हमारे सघोष है, अघोष है, या अल्प प्राण है, महाप्राण है। उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक दोस्तों सभी नोट करेंगे। साथ ही में एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो हमारे पंचमा अक्षर होते हैं, पांचवी लाइन में जो अक्षर होंगे वो दोस्तों क्या होते हैं, हमारे नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं साथियों? नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं दोस्तों? नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं। इन सभी को क्या कहेंगे दोस्तों? नासिक के व्यंजन कहेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक आपका पूरा क्लियर होगा साथियों। नोट करेंगे सभी, ये लीजिए। और इसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं कि आने वाले जो हमारे व्यंजन है वो कौन से हैं और किस तरीके से हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे चलते हैं साथियों। देखिए जो हमारे मुख्य व्यंजन थे उन्हें करने से पहले कुछ हमारे स्पेशल और व्यंजन रह गए हैं। जैसे दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों चार होते हैं हमारे। क्या होते हैं दोस्तों? चार होते हैं। ये व्यंजन क्या होते हैं कि दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। जैसे दोस्तों होता है हमारा छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, और दोस्तों हमारा होगा त्रा से त्रिशूल, छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और ये होगा श्रा। इस तरीके से दोस्तों ये बनता है। तो ये बनता किस तरीके से है कि इसमें एक तो का जोड़ेंगे आधा और सा से षटकोण। तो ये बन जाए, क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों? छह से क्षत्रिय, ऐसे बोलते क्या बोलते हैं दोस्तों? कस बोलते हैं। ये होगा त्रा से त्रिशूल। क्या होगा दोस्तों? त्रा से त्रिशूल। तो त्रिशूल में क्या करेंगे हम? यहाँ पे रा लगा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? ये होगा इस तरीके से। ये हमारा बनेगा दोस्तों, और चूल्हे बटिया लगेगा यहाँ पे साथियों। और ये बन जाएगा दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से, और रा से बताया जाएगा इसमें। दोस्तों ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे? हमारे संयुक्त व्यंजन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। इसकी दोस्तों पहचान क्या होती है? इसके अंदर होता क्या है कि जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा? स्वर रहित होगा,
एक व्यंजन कैसा होगा, स्वर रहित होगा, और दूसरा जो व्यंजन कैसा होगा, स्वर सहित होगा। कैसा होगा, स्वर सहित होगा। कैसा होगा दोस्तों, स्वर सहित होगा। एक तो कैसा होगा, स्वर रहित होगा, और दूसरा कैसा होगा, सहित होगा। कैसा होगा सब दोस्तों, स्वर सहित होगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा साथियों आपका। आगे दोस्तों करते हैं, हटा देता हूं मैं इसे। अब आते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल व्यंजन आते हैं हमारे, यानी विशेष व्यंजन। क्या आते हैं, विशेष व्यंजन। क्या आते हैं दोस्तों, विशेष व्यंजन। इनके जरा मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। तो पहला है हमारा कंठ, कंठ व्यंजन। दूसरा है दोस्तों कौन सा, तालव्य। आगे पीछे दोस्तों हो जाए तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों मूर्धन्य। क्या है दोस्तों, मूर्धन्य। क्या है साथियों, मूर्धन्य। चौथा है दंतीय। कौन सा है, दंतीय व्यंजन। पांचवा है दोस्तों हमारा कौन सा, स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्रीय व्यंजन। छठवा है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन। कौन सा दोस्तों, दंतोष्ठ व्यंजन। सातवां है साथियों, सातवां है जो दोस्तों हमारा संघर्ष, संघर्षहीन व्यंजन। आठवां है प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। कौन सा दोस्तों, आठवां प्रकंपित व्यंजन। कौन सा साथियों, आठवां प्रकंपित व्यंजन। तो दोस्तों ये हमारा जो कंठ व्यंजन होगा, कंठ है, तालव्य है दोस्तों, तो ये जो हमारा होगा, जो हमारा कहां से निकल कर आएगा, कंठ से। जिसकी ध्वनि कहां से निकलेगी दोस्तों, कंठ से। जैसे आप बोलकर देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा विसर्ग है इसको बोलेंगे तो क्या निकलेगा, ह, अह, अह। और वहीं पर दोस्तों हा हल से बोलेंगे तो हमारा जो आवाज है कहां से निकलेगा दोस्तों, गले से निकलेगा। कहां से निकलेगा, कंठ से निकलेगा। कहां से निकलेगा दोस्तों, कंठ से निकलेगा। और वही तालव के अंदर हमारा ये होगा सास्य संयम और सास्य षटकोण। ये हमारा तालव होगा, क्योंकि जब इसको बोलेंगे, जब इसको बोलेंगे तो हमारा तालव का यूज होगा दोस्तों। तो क्या होगा, ये तालव व्यंजन होगा। मूर्धन्य के अंदर दोस्तों आएगा ड़ा और ये इस तरीके से मूर्धन्य हो जाएगा। दंत के अंदर आएगा दोस्तों ल, श, ज। इसमें क्या होगा दोस्तों, जीभ हमारी क्या करेगी, दांतों से जो है टकराएगी, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, दंतीय व्यंजन हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वर तंत्री व्यंजन। इन व्यंजनों के अंदर दोस्तों क्या होता है कि स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों, स्वर तंत्रियों का प्रयोग होगा इस तरीके से। दंतोष्ठ व्यंजन के अंदर क्या होगा, दांत और ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग होगा। जैसे व, क्या है, व।
संघर्षहीन में क्या होगा दोस्तों, जो आसानी से बोले जा सके, या वा। प्रकंपित के अंदर दोस्तों होगा हमारा क्या, र। जैसे बोल के देखिए, र क्या होगा, र। ये क्या कर रहा है, कंपन पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, कंपन पैदा कर रहा है। आगे दोस्तों और व्यंजनों को देखते हैं अभी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा नौवां है उसका नाम है लुंठित व्यंजन, जो हमारा लारत रहेगा। आगे आएगा दोस्तों हमारा पार्श्विक व्यंजन, वो होगा हमारा ला से लड्डू। क्या होगा दोस्तों, ला से लड्डू। और अगला रहेगा काकल व्यंजन, उसका वो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, हा से हल। फिर रहेगा साथियों क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या रहेगा साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन, जैसे ढा से ढक्कन। और ये रहेगा इस तरीके से। तो दोस्तों यहां तक आपका पूरा क्लियर होगा। इसके बाद साथियों जो हम सीखेंगे वो व्यंजन हमारे कुछ और ज्यादा स्पेशल होंगे, जिसमें कि हमारा सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है दोस्तों। तो अभी मैं उम्मीद करूंगा आप यहाँ तक क्लियर होगा। और अभी साथियों आप सिर्फ इसको नोट कीजिए, जिससे कि हमारा दूसरा अपना जो है यहाँ पे शुरू कर पाए। नोट कीजिए सभी। अब चलते दोस्तों आगे, अगला जो व्यंजन अपना शुरू करने कि दोस्तों अगला जो हमारा हेडिंग होगा इस तरीके से कि मांस पेशियों, मांसपेशियों के आधार पर, मांसपेशियों के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं साथियों, 3 प्रकार का होता है। कितना होता है साथियों, 3 प्रकार का होगा। कितना होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला नंबर होगा दृढ़। क्या होगा दोस्तों, दृढ़, दृढ़ व्यंजन। दूसरा होगा शिथिल व्यंजन। क्या होगा, शिथिल व्यंजन। तीसरा होगा, क्या होगा साथियों, तीसरा मध्यम व्यंजन। क्या होगा तीसरा, मध्यम व्यंजन। क्या होगा दोस्तों, मध्यम व्यंजन। इसमें दोस्तों ये होता है हमारा दृढ़ व्यंजन, ट भ। क्या होगा, ट भ ड ढ़। शिथिल के अंदर होगा, क्या होगा दोस्तों, शिथिल के अंदर क न म य र ल। मध्यम में होगा दोस्तों च ब स। क्या होगा साथियों, चबस। क्या होगा, चबस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका यहां तक क्लियर होगा। इसे नोट करेंगे जरा सभी। इसके बाद साथियों हम शुरू करेंगे अपना, क्या शुरू करेंगे कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन। क्या शुरू करेंगे दोस्तों, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। एक बार दोबारा समझेंगे इसको। मांसपेशियों के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन, मध्यम व्यंजन। जिसमें दृढ़ व्यंजन के अंदर क्या होगा, ट भ ड और ढ। शिथिल व्यंजन के अंदर क्या होगा, क न म य र ल। और मध्यम व्यंजन के अंदर क्या होगा दोस्तों, च ब स। तो दोस्तों इसका यहां से शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं कि टब डढ़, टब डढ़। शिथिल में हो जाएगा कनम यरल, क नम यरल। तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कनम यरल। मध्यम व्यंजन में क्या होगा दोस्तों, चबस। क्या हो जाएगा दोस्तों, चबस। यहां से आपको याद करने की दोस्तों ट्रिक बन जाएगी। अब साथियों चलते हैं अपने आगे व्यंजनों की ओर, जिसमें हम सीखेंगे घोषत्व, घोषत्व के
आधार पर व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? दो होती हैं। कितने होते हैं साथियों? दो होती हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है दोस्तों घोष या सघोष। एक होता है, क्या होता है दोस्तों? घोष होगा या क्या होगा? सघोष होगा। और दूसरा होगा अघोष। क्या होगा? अघोष। दोस्तों घोष के अंदर क्या आएगा कि स्पर्श व्यंजनों में हमने देखा था कि जो वर्ग थे 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से दिया हुआ था दोस्तों। तो घोष के अंदर क्या आएगा कि देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345, 3 4 और 5, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग के अक्षर और साथियों प्लस करके सभी स्वर, सभी स्वर। और दोस्तों वहां प्लस करके इसमें कह रहा है कि द्वित्व व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और दोस्तों हमारा होगा ह ज। इतना सब कुछ जो दोस्तों होगा वो हमारा क्या होगा? सघोष व्यंजन होगा। क्या होगा साथियों? सघोष व्यंजन होगा। एक बार दोबारा समझेंगे इसको कि देखिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने होंगे? दो होंगे। अच्छा, घोष को सघोष भी कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों क्या होता है? हमारा अघोष। तो हम सघोष के अंदर में पढ़ा था कि तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग एवं पांचवें वर्ग के सभी अक्षर और हमारे सभी स्वर, द्विगुण व्यंजन, ये सब क्या होंगे दोस्तों? हमारे सघोष होंगे। वही अघोष के अंदर आया था दोस्तों, क्या होगा कि पहला कोमा दूसरा एवं स स, और ये होगा हमारा ऊष्म व्यंजन होगा साथियों। इसमें ये सारे दोस्तों किसके अंदर आ जाएंगे? अघोष के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों? अघोष के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ बात दोस्तों देखते हैं हमारा जो है महाप्राण, अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर। अब दोस्तों हमारा चलेगा वो होगा साथियों प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। क्या होता है दोस्तों? महाप्राण। जिस तरह से दोस्तों हमने सघोष और अघोष में इस तरीके के नंबरों का प्रयोग किया था, उसी आधार पर दोस्तों इसमें भी नंबरों का प्रयोग होगा। यानी अल्प प्राण के अंदर जो हमारे व्यंजन आते हैं वो दोस्तों होंगे पहले वर्ग के, तीसरे वर्ग के, पांचवें वर्ग के, प्लस सभी तो स्वर होंगे साथियों। क्या होंगे? सभी तो स्वर होंगे। और हमारा दोस्तों यहां होगा, क्या होगा दोस्तों हमारा इसमें? अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन, जिसे यह रे, ले और वे बोल देते हैं इस तरीके से। वहीं पर साथियों ये हमारा होगा कि दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, दूसरे और चौथे वर्ग के सभी अक्षर, दूसरे और चौथे वर्ग के सभी अक्षर, साथ ही
ऊष्म व्यंजन। क्या दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श और है प्लस करके दोस्तों एक होगा हमारा क्या? ये ढ़। तो ये सारे दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे साथियों। एक बार दोबारा समझेंगे सभी लोग कि देखिए प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने होते हैं साथियों? हमारे दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद दोस्तों होता है हमारा अल्प प्राण के अंदर क्या आते हैं कि पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर के, यानी पांचवें वर्ग के सभी अक्षर, सभी दोस्तों क्या होंगे? स्वर आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं साथी? सभी स्वर आते हैं और अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए इसके अंदर दोस्तों क्या होगा हमारा? महाप्राण के अंदर दूसरा और चौथे वर्ग के सभी अक्षर, ऊष्म व्यंजन और हमारा ढ़, इन सभी जो ये जो दोस्तों किसमें आते हैं? हमारे महाप्राण में आते हैं। किसमें आते हैं साथियों? महाप्राण में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जो भी आज समझाया है लगभग आपका पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी दोस्तों अगर हमारी तरफ से कहीं भी कैसी भी कमी रहती है तो दोस्तों एक बार सॉरी देंगे आप सभी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और इसी के साथ साथियों, ये तो मैं बताना भूल गया कि इसी के साथ दोस्तों जो हमारा व्यंजन है क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। यानी वर्णमाला में व्यंजन का जो दोस्तों टॉपिक था वो आज समाप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।